हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो पहले बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं। बेटा सब सामने देख रहे हैं। तो मीडियन की चर्चा कर रहे थे हम लास्ट लेक्चर में। मीडियन की ही चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहले सब सामने देखो, मैं लास्ट लेक्चर रिपीट कर रहा हूँ थोड़ा सा। बाबू, मीडियन क्या होता है? बेटा किसी भी सीरीज का मीडियन वो वैल्यू होती है जो सीरीज को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। बेटा मीडियन को आप प्यार से सेंट्रल वैल्यू भी बोल सकते हो। बेटा अगर मैं कह दूं किसी सीरीज में 7 आइटम है तो बेटा फोर्थ वुड बी द मीडियन। फोर्थ आइटम वुड बी द मीडियन। 3 आइटम इधर बचेंगी और 3 आइटम इधर बचेंगी। आप सेंट्रल वैल्यू बोल लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मीडियन होती क्या है बेटा? सीरीज को बिल्कुल बीच में से काट देती है। आधी बात ये लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा? असेंडिंग और डिसेंडिंग। अगर कोई सीरीज आपको गिवन है और वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो बेटा चाहे असेंडिंग ऑर्डर चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर, ये आपकी विश है, उसको कन्वर्ट कर दो। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो? वो मीडियन का हमने सबसे बेसिक फॉर्मूला लिख लिया था। तो क्या है मीडियन का सबसे बेसिक फॉर्मूला? n प्लस 1 अपॉन 2 टर्म। ठीक है ना? n प्लस 1 अपॉन 2th आइटम या 2th टर्म। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? वो ऐसा लिखती है बेटा कि अगर ऑड है नंबर तो आप ये फॉर्मूला लगाओ, इवन है तो एक अलग फॉर्मूला लिखवाती थी। मैंने वो भी बताया था आपको, पर मैंने कहा था कि बात आप इससे भी चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको इस बात में। ठीक है, फिर हमने इंडिविजुअल सीरीज में इंप्लीमेंट भी करके देखा था फॉर्मूला। अगर मेरे को अगर बताना ही है तो मैं चलो ये भी लिख देता हूँ। मान लो एक सीरीज लिख रहा हूं मैं आपके सामने, मित्रों देखना मीडियन क्या होगा। बेटा मीडियन क्या होगा? पहली बात बताओ, ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाई दे रहा है? असेंडिंग ऑर्डर में, कोई टेंशन तो है नहीं। और सीधा मीडियन का फॉर्मूला लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। कितनी आइटम है टोटल? 1 2 3 4 5 6 7। फॉर्मूला लगाओ, 7 प्लस 1 अपॉन 2 मतलब फोर्थ आइटम। और फोर आंसर नहीं है, फोर्थ आइटम लिखनी है। फोर्थ आइटम क्या है? 12। एक बात बताओ, क्या इसने सीरीज को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बात क्लियर है अभी तक आपको? आगे बढ़ाऊं बात को? चलो बेटा, इसके बाद हमने डिस्क्रीट सीरीज भी पढ़ ली थी इसी की। वो डिस्क्रीट सीरीज पे थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं मैं। बाबू डिस्क्रीट सीरीज भी पढ़ ली थी हमने, डिस्क्रीट सीरीज पे हल्की सी चर्चा कर लेता हूं। बेटा डिस्क्रीट सीरीज और इंडिविजुअल सीरीज में फर्क क्या होता है, कोई बताएगा? पूरा मीन पढ़ लिया हमने। बाबू इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है? ईच एंड एवरी आइटम सेपरेटली, कोई ग्रुप नहीं बनाना, कोई क्लास नहीं बनाना। बेटा अगर मैं बात करूं डिस्क्रीट सीरीज की, बेटा यहां हम ग्रुपिंग बनाते हैं, जबकि इंडिविजुअल सीरीज में कोई ग्रुपिंग नहीं। कहने का मतलब है एक क्लास टेस्ट हुआ जिसमें टीचर ने आउट ऑफ 10 मार्क्स दिए। ठीक है, वो कुछ बच्चों के मार्क्स 4 आए, कुछ के 5, कुछ के 6, कुछ के 7, कुछ के 8, कुछ के 9, कुछ के 10। ठीक है जी, मान लो 3 स्टूडेंट के 10 मार्क्स हैं, 5 के 9 है, 7 स्टूडेंट के 8 मार्क्स हैं, 7 मार्क्स 8 स्टूडेंट के हैं। मान लो ये एक क्लास में 35 बच्चे हैं और उनके मार्क्स ऐसे ऐसे लिखे हुए हैं, रीड कर पा रहे हो? बाबू 4 मार्क्स 3 स्टूडेंट के हैं, रिपीटेशन ही फ्रीक्वेंसी होता है। अगर मैं लिख दूं नंबर ऑफ स्टूडेंट तो ये भी फ्रीक्वेंसी है कि 4 मार्क्स 3 अलग अलग बच्चों के आए हैं, 5 मार्क्स 5 बच्चों के आए हैं, 6 मार्क्स 4 बच्चों के आए हैं। ये डेटा क्या है? फ्रीक्वेंसी है, रिपीटेशन। ठीक है जी। बाबू अगर मीडियन डिस्क्रीट सीरीज में कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट कर रहे थे? तो सबसे पहले आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए।
बेटा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैं सिर्फ ये देखने के लिए जानना चाहता हूं कि टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन है, मुझे और कोई पर्पस नहीं है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, मुझे देखना है टोटल कितनी ऑब्जर्वेशंस है। मेरी तरफ देखना बाबू, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है, हर अगली फ्रीक्वेंसी को जोड़ते चले जाओ बेटा। पहले लेवल पे 3, नेक्स्ट लेवल पे 3 + 5, नेक्स्ट लेवल पे 8 + 4, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, ठीक है। मुझे पता लग गया कि टोटल 35 ऑब्जर्वेशन है। मेरी तरफ देखना, ये पता लग गया, और अगर ये पता लग गया ना, बहुत समझदार हो, टोटल 35 ऑब्जर्वेशंस लिखी हुई हैं। आपको नहीं लगता जो 18th ऑब्जर्वेशन होगी वो बिल्कुल बीच में से काटेगी सीरीज को? मीडियन क्या होता है, क्या बोला, सेंट्रल वैल्यू। अगर टोटल 35 बातें लिखी हुई हैं सीरीज में, 35 अलग अलग ऑब्जर्वेशन है, तो 18वीं आइटम होगी, 17 इधर बची 17 उधर बची, ऐसे तो होगा। और इसी चीज को देखो, फॉर्मूला तो रटना हो गया ना, मैं तो चीज को बहुत आसान समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और चीज को फॉर्मूला से करना है। फॉर्मूला क्या लगाओगे, n+1/2th आइटम, यही तो लगाओगे। n क्या है, 35, ठीक है ना। CF के अलावा अगर आप सिग्मा f करोगे तो वो भी 35 ही मिलेगा, ठीक है ना जी। तो बाबू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 35 + 1/2, यानी कि 18th आइटम, वो तो मैंने आपको वैसे ही बता दिया था, 18th आइटम आएगी। और 18th आइटम कहां पर आएगी ये बताना बाबू। 12 तक आइटम यहां पर है, उसके बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 सब यहां पर है, यानी कि बेटा 7 वुड बी द आंसर, 7 ही मीडियन होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बाबू? ये मैंने ग्रुपिंग कर दी आपको। अगर मेरे को इसी चीज को इंडिविजुअल में कराना होता तो इंडिविजुअल सीरीज में ऐसे ही तो लिखा होता, 3 बच्चे ऐसे हैं ना जिनके 4 नंबर है, और 5 बच्चों के 5 नंबर है, और 6 मार्क्स 4 बच्चों के आए, 4 ही बच्चों के 6 नंबर आए, और बाबू 7 मार्क्स ये अलग अलग 8 बच्चों के आए, और बाबू 8 मार्क्स 7 बच्चों के आए, और 9 मार्क्स बेटा 5 बच्चों के आए, और बेटा 10 मार्क्स 3 अलग अलग बच्चों के। ये टोटल 35 ऑब्जर्वेशन ऐसी हैं। 18th आइटम ढूंढ लो, वही आंसर है। 18th आइटम 70 होती है। समझ में आ रही है ना बात? तो कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? तो बाबू ये बता रहा है कि शुरू की 3 आइटम ये हैं, शुरू की बाबू अगली 5 ये हैं, बाबू अगली 4 ये हैं, उससे अगली 8 ये हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आ रही है अभी तक सारी बात? बाबू डिस्क्रीट सीरीज में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी ही निकालनी है। वो आपको आइडिया देगा टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन है, और उससे आप सेंट्रल वैल्यू पिक कर सकते हो। क्लियर बात? आ जाऊं कॉन्टिन्यूस सीरीज पे, चलो जी बाबू कॉन्टिन्यूस सीरीज पे आते हैं। हिंट क्या होता है कि कॉन्टिन्यूस सीरीज है? क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल दिख जाए बिल्कुल श्योर हो जाना कि बेटा बात चल रही है कॉन्टिन्यूस सीरीज की, ठीक है बाबू। मैं एक फॉर्मूला लिखूंगा, ठीक है ना, आप मेरे साथ साथ पहले फॉर्मूला नोट डाउन कर दो, फिर मैं एनालिसिस करूंगा। फटाफट से लिखना फॉर्मूला।
तो सामने देखना, एक क्वेश्चन करते हैं पहले और फिर मैं फॉर्मूला पे एनालिसिस कर लूंगा। सब सामने देखना बेटा, प्रणित सामने देखो बेटा। अच्छा एक बात बताओ, ये एग्जांपल देखकर क्लियर हो रहा है कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज है? हिंट क्या होता है बाबू? बाबू क्लास इंटरवल सबसे बड़ा हिंट होता है, ठीक है ना जी। ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज चल रही है बाबू। सबसे पहले मैं क्वेश्चन ही नोट डाउन करूंगा। कहता है फाइंड आउट द मीडियन वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। वेज रेट दिया हुआ है 0 to 10, 10 to 20, 20 30, 30 to 40, 40 to 50 और नंबर ऑफ वर्कर्स बताए गए हैं। तो जी वेज रेट और बेटा गिवन है नंबर ऑफ वर्कर्स। तो वो स्टार्ट हो रहा है 0 से और 50 तक चल रहा है। बाबू अभी कोई भी करने पर ध्यान ना दे, क्वेश्चन ना पेन चले किसी का। बाबू 22, 38, 46, 35 एंड 20 सब सामने देखना बस। अब बेटा डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में मीडियन निकालने का तरीका ना बहुत अलग है, बहुत ज्यादा चेंज, मतलब टोटली चेंज है। आप सामने देखना, पहले अभी तक हम मीडियन का फॉर्मूला क्या यूज कर रहे थे जगह पर n+1/2 आइटम, यही कर रहे थे। अभी पहली बात तो सबसे बड़ा चीज, अब n+1/2 आइटम नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे कॉन्टिन्यूअस सीरीज से n/2 आइटम। पहला चीज, अब n/2 आइटम लिखूंगा मैं। एक तरफ देखना सब बाबू, जहां कहीं भी फ्रीक्वेंसी होगी वहां टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालनी ही पड़ेगी, तभी तो मैं पहुंच पाऊंगा कि मिड वैल्यू क्या है, सेंट्रल वैल्यू क्या है। ठीक है जी, ये नहीं पता लगेगा कि टोटल कितने वर्कर्स हैं तो कैसे दोनों के बीच का कौन सा है, किसको बीच में सैलरी मिल रही है। ठीक है जी, तो टोटल नंबर तो मेरे को जानना ही जानना है, और टोटल नंबर जानने के लिए मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। इधर देखो जी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? अभी तक बात ओके? आओ जी, अब वो टोटल नंबर पता लग गए, टोटल कितने वर्कर काम करते हैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन में 161। चाहे अगर आप सिग्मा एफ भी करोगे ये इक्वल टू 161 ही होगा। ठीक है ना, यहां से आप वेरीफाई कर सकते हो कि आपने सब कुछ ठीक कर लिया। ठीक है, मैंने क्या बोला था बेटा, हमें क्या चाहिए अब इस फॉर्मूला में चेंज करना है, n+1/2th आइटम नहीं n/2th आइटम निकालूंगा मैं। बेटा n/2th आइटम में निकाल रहा हूं, यानी कि 161/2th आइटम किसके बराबर होगा ये 80.5, 80.5। बाबू 80.5 कहां पर आ रहा है, फटाफट से बताना है इनमें से, बताओ फटाफट से बताओ। 80.5 इसमें ही फॉल कर रहा है, 60 के बाद जितने भी नंबर ऑफ वर्कर्स है सब यहीं पर है। बाबू 80.5 यहीं आ रहा है ना पक्का से, इधर देखना। अब ये मत कह देना कि मीडियन 20 to 30 है, क्यों ना बोल देना बेटा, मीडियन इज द एग्जैक्ट वैल्यू। मीडियन कभी कोई क्लास इंटरवल नहीं हो सकता। सुन लो, मैं काम की बात बताने जा रहा हूं बेटा। आप इसको ये तो कह सकते हो इट इज अ मीडियन क्लास, कि इनमें से कोई मीडियन आएगा, 20 से ऊपर होगा 30 से नीचे होगा आएगा मीडियन, बट बाबू मीडियन कभी भी क्लास इंटरवल नहीं हो सकता। मीडियन एक एग्जैक्ट टर्म है जो बाबू सीरीज को दो पार्ट में डिवाइड करती है, पूरी की पूरी सीरीज को। मीडियन ये नहीं हो सकता 20 से 30, अब ये नहीं कह सकते मीडियन एक एग्जैक्ट वैल्यू है। अब ये नहीं कह सकते कि 20 से 30 के बीच में कोई मीडियन है, तो अब मुझे वो एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, लेकिन इसको हम प्यार से बोलेंगे मीडियन क्लास।
क्या बोलने वाले हैं बेटा? मीडियन क्लास। क्वेश्चन कहां से शुरू करा, इधर देखो मेरी तरफ। कभी भी क्लास इंटरवल का कोई क्वेश्चन आएगा मतलब कॉन्टिन्यूअस सीरीज का, सबसे पहले सीएफ निकालना है। डन। स्टेप 1 सीएफ कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद n/2th आइटम निकालनी है। डन। n/2th आइटम देख लेना किस क्लास इंटरवल में फॉल करती है, वही बेटा मीडियन क्लास कहलाएगी। समझ में आ रही है बात? मीडियन क्लास समझ में आ गया? आगे बढ़ाऊं बात को? अब लगा दो बेटा वो फॉर्मूला, ठीक है ना? मैं फॉर्मूले पे एनालिसिस करूंगा, कोई टेंशन नहीं है बाबू। मीडियन कैलकुलेट करते हैं L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई बाय I। ठीक है जी, चलो जी बाबू। L1 क्या है बेटा? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। बेटा इस चीज को तो बिल्कुल हाईलाइट कर लो, मीडियन क्लास को तो हाईलाइट कर लो। अगर आपका आंसर 20 से कम आ गया और 30 से ज्यादा आ गया, आपसे बड़ा बुद्धू कोई नहीं हो सकता दुनिया में। फिर तो मैं समझ जाऊंगा आप कभी रीड ही नहीं कर सकते चीजों को, आप तो रटने के लिए पैदा हुए हो। मैंने बता दिया आंसर इससे ज्यादा होगा और इससे कम होगा, ये मीडियन क्लासेस के बीच में मीडियन दिखाई देगा। ठीक है जी। तो अब सबसे पहले लिखनी है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। लोअर लिमिट कितनी है बेटा? 20। ठीक है, प्लस लिखना है n/2। ये तो मैंने अभी भी कैलकुलेट किया था, n/2 इट इज 80.5 माइनस करना है CF। अब बाबू अगर आपने पढ़ा है तो भी अच्छी बात, नहीं पढ़ा तो मैं पढ़वा रहा हूं। कौन सा CF माइनस करना है? पढ़ो। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास क्या कहता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी माइनस करनी है, लेकिन किस क्लास की? प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास से पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि बाबू 60। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आ रही है बात? आओ जी 60 माइनस कर दो अपॉन फ्रीक्वेंसी। भैया 5 फ्रीक्वेंसी है, कौन सी फ्रीक्वेंसी? 5 फ्रीक्वेंसी है, कौन सी फ्रीक्वेंसी? पढ़ो, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। मैंने कहा था ना बेटा इसको तो हाईलाइट कर लो। लोअर लिमिट यहां से आई, ठीक है, फ्रीक्वेंसी यहां से आई, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग क्लास की। बाबू मैंने फ्रीक्वेंसी पुट करी मल्टीप्लाई बाय आई। आई क्या है? साइज ऑफ क्लास इंटरवल। कितना डिफरेंस है क्लास इंटरवल में? 10 का, मतलब 10। ऐसा भी हो सकता है कल को कोई सीरीज आए 20 to 25 तो वहां डिफरेंस कितना है? 5। ऐसा भी हो सकता है कल कोई आए 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60 तो क्या है? 20। ठीक है जी। आई क्या है बेटा? क्लास इंटरवल में क्या डिफरेंस है, क्या साइज है क्लास इंटरवल का? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? सब कुछ समझ में आया? दोबारा सुन लो बाबू। आप सबसे पहले CF कैलकुलेट करना, n/2 का फॉर्मूला लगाकर मीडियन क्लास आइडेंटिफाई कर लेना और खुद से हाईलाइट कर लेना। लोअर लिमिट पुट कर दोगे, n/2 पुट कर दोगे, CF पिछली क्लास का, फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास की, मल्टीप्लाई बाय मीडियन क्लास का जो भी साइज है। कोई दिक्कत तो नहीं? करो जी, कैलकुलेट कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। एक चीज और मैं ज्यादातर बच्चों को देखता हूं, बच्चे ना LCM लेने में ज्यादा उलझते हैं। सर LCM मत लो, बिल्कुल भी मत लो। मैं चाहता हूं आप इस 20 को 20 लिखा है तो इसको सॉल्व करके ले आओ जो भी कुछ आ रहा है पॉइंटर। मतलब मैं आपकी जगह होता तो मैं यही करता, मुझे लगता है वो कैलकुलेशन ज्यादा आसान होती है। आप गलत जगह पे उलझते हो, मुझे ऐसा लगता है। आप LCM लेने में चल देते हो। मैंने मीन के टाइम पर भी देखा बहुत सारे बच्चों को, जब एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ dx अपॉन सिग्मा एफ करना होता था ना, बच्चे सोचते थे मैं एक LCM ले ली। सर सिग्मा एफ dx अपॉन सिग्मा एफ को अलग सॉल्व कर लो और एज्यूम्ड मीन में जोड़ देना, वही आंसर है। LCM लोगे कैलकुलेशन और बड़ी होगी, लिख के ले लो आज। ठीक है जी। तो बाबू ये कैलकुलेट होकर आया 20.5, ये 46 और ये मल्टीप्लाइड बाय 10 है। अगर मैं पॉइंट हटाऊं तो 0 और ये 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 205 अपॉन 46 लगभग ये आ रहा होगा 4 पॉइंट समथिंग, 4.41 45 बाबू, यानी कि आंसर वुड बी 24.45। ठीक है जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं?
बाबू एक बार एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक बार एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, कोई जल्दी नहीं। इधर देखना मेरी तरफ, मैं जिससे जो बात पूछू वो बताना। स्पर्श भाई कौन सी सीरीज है? कॉन्टिन्यूस सीरीज है, कैसे पता लगा? क्लास इंटरवल है, ठीक है जी। शिवम भाई इस ऐसे क्वेश्चन की शुरुआत कहां से करते हैं? सबसे पहले CF निकालने, बहुत बढ़िया बात। CF निकालने के बाद साथ में क्या करो? मीडियन क्लास निकालो। कैसे निकालूंगा मीडियन क्लास? n/2th आइटम। अब उस CF निकाल लो, n/2th आइटम से मीडियन क्लास आ गई। मीडियन क्लास को हाईलाइट कर दो। मीडियन क्लास मुझे क्या क्या ऑफर करेगी? L1 ऑफर करेगी, फ्रीक्वेंसी ऑफर करेगी। बेटा CF पिछली क्लास का लेना है और I भी मुझे मीडियन क्लास ही ऑफर करेगी। यहाँ I कितना होगा? 10। पता है कोई भी मीडियन क्लास आ जाए, कोई भी आ जाए इनमें से, बाबू 10 ही होगा ना? करोगे ट्राई एक बार? करोगे? चलो एक काम करते हैं, आपके पास 5 से 7 मिनट है, आपसे हुआ ठीक वरना मैं करूंगा।